हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। आज हम करेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड इस पैसेज की। स्टार्ट करते हैं। हमारा पैसेज है आज का, मदर्स द मोस्ट सेल्फलेस बीइंग्स। आप एक नोटबुक और पेन लेके रखिएगा अपने साथ। आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसका आपको मीनिंग नहीं पता होगा, ठीक है, या आपको कोई रूल हो जो नहीं पता हो। हम रूल्स भी डिस्कस करेंगे कुछ कुछ। तो आप उन सबको उस नोटबुक में लिखते रहिए और फिर बाद में वीडियो देखने के बाद एक बार उसे फिर से रिवाइज करके एक बार फिर अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप देखो कि आपको मोस्टली सब वर्ड्स जो हैं याद होने चाहिए, आपको समझ आना चाहिए दूसरे टाइम स्पेशली पैसेज का क्या मीनिंग था, ठीक है। और आपकी वोकैबलरी भी ऐसे बहुत बढ़ जाएगी अगर आप लिखते जाएंगे साथ साथ में जो जो वर्ड्स आपको नहीं समझ आ रहे, तो क्योंकि आपने एक बार सुना और बस फिर हो सकता है आपने अगर दोबारा उसे रिवाइज नहीं किया तो आप भूल ही जाएं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मदर्स द मोस्ट सेल्फलेस बीइंग्स। मदर्स होता है माताएं, माताएं। अब जैसे ये जो होता है कोलन यूज होता है, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम और बता रहे हैं। ये सेंटेंसेस में भी कई बार यूज हो जाता है कॉलन, ठीक है। इसका मतलब हम माताओं के बारे में कुछ डिफाइन कर रहे हैं। वो क्या है? द मोस्ट सेल्फलेस बीइंग्स। सेल्फलेस होता है निस्वार्थ, ठीक है, और बीइंग्स हो गया प्राणी। तो माताएं सबसे निस्वार्थ प्राणी, सबसे निस्वार्थ निस्वार्थ प्राणी, ठीक है। मदर्स आर, ठीक, यहाँ पे आर यूज हो रहा है। इसका मतलब आपका ये शुरुआत तो एटलीस्ट प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में ही आपको इज एम आर देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हो रहा है तो, और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो रहा है तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये यूज होगा आपका। बाकी आपकी है कि वो आती है साउंड मोस्टली सेंटेंसेस में। ये वाला जो होगा पैसेज, क्योंकि सब मदर्स के बारे में बेसिक फैक्ट है इसमें, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सारा पैसेज आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में होगा, ठीक है। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, और इनडेफिनिट टेंस में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और आर का मतलब होता है हैं, ठीक है, हैं। प्लूरल में आर हो गया। अगर सिंगुलर है, एक पर्सन है, मदर की बात हो रही थी, सिंगल किसी पर्टिकुलर माँ की बात हो रही थी, तो होता आपका इज, ठीक है। मदर इज, माई मदर इज, ऐसे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। माई मदर्स आर द एपिटोम ऑफ सेल्फलेसनेस इन दिस वर्ल्ड। एपिटोम होता है प्रतीक, एपिटोम होता है आपका प्रतीक। और किस चीज़ का प्रतीक होती है माताएं? सेल्फलेसनेस का, मतलब निस्वार्थता का, निस्वार्थता का प्रतीक होती है कहाँ? इस दुनिया में, इन मतलब में, दिस वर्ल्ड मतलब इस दुनिया में। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा आपका? माताएं इस दुनिया में, माताएं इस दुनिया में निस्वार्थता का प्रतीक होती हैं, निस्वार्थता का प्रतीक होती हैं, ठीक है आया क्योंकि आर था। दे आर द वंस हु गिव अस लाइफ, नर्चर अस एंड केयर फॉर अस अनकंडीशनली। जब आप इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ रहे हैं कोई और बीच में कॉमास या कोई और ऐसा आपको मिल रहा है मतलब जिससे सेंटेंस ब्रेक हो रहा है कहीं पे, ठीक है, जैसे कॉमा है, सेमी कॉलन है, कॉलन है, ठीक है, ये सेमी कॉलन कॉलन, तो वहाँ पे आप हल्का सा पॉज लेके बोलेंगे। तो हम इस सेंटेंस को बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? दे आर द वंस हु गिव अस लाइफ, नर्चर अस एंड केयर फॉर अस अनकंडीशनली, ठीक है। आप जितना ब्रेक लेके बोलेंगे इतना सामने वाले को भी सुनने में कुछ समझ आएगा और आपको भी आसानी रहेगी। दे आर द वंस हु गिव अस लाइफ, तो इसका मीनिंग क्या होगा? दे आर द वंस, इसका मतलब होता है कि वे ही हैं, ठीक है, वे ही हैं, ठीक है। ही इज द वन, जैसे पॉइंट करके बोल देते हैं ना कि किसने किया, ही इज द वन मतलब वही है जिसने किया। तो दे आर द वंस, वे ही हैं, हु गिव अस लाइफ, जो हमें जीवन देती हैं, जो
हमें जीवन देती हैं। ठीक है, गिव का मतलब होता है आपका देना, और लाइफ हो गया आपका जीवन। ठीक है, और अस हमें, तो हमें जीवन देती हैं, जो हमें जीवन देती है। नर्चर अस, नर्चर होता है पालन पोषण। ठीक है, जो हमें जीवन देती हैं, हमारा पालन पोषण करती हैं, हमारा पालन पोषण करती हैं। और ठीक है, एंड आपका जोड़ रहा है इनको। और ये 3 सेंटेंसेस थे आपके, कि एक तरह से अगर हम अलग अलग लिखते हैं तो हम लिखते दे आर द वंस हु गिव अस लाइफ, दे आर द वंस हु नर्चर अस, एंड दे आर द वंस हु केयर फॉर अस अनकंडीशनली। हमने इन तीनों सेंटेंसेस को जोड़ के लिख दिया एंड और कॉमास की हेल्प से। ठीक है, केयर फॉर अस अनकंडीशनली, अनकंडीशनली होता है बिना शर्त के। ठीक है, अनकंडीशनली होता है आपका बिना शर्त के। और केयर करना होता है देखभाल करना, तो और बिना शर्त के हमारी देखभाल करती है, और बिना शर्त के हमारी केयर करती हैं, देखभाल करती हैं। अ मदर्स लव नोज नो बाउंड्स, मदर्स लव। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, कि जो इस शब्द के बारे में और आगे बताया हुआ है। तो मद का के की, ठीक है, माँ का प्यार, माँ का प्यार। तो माँ का प्यार नोज नो बाउंड्स, मतलब कि कोई सीमा नहीं होती। वैसे तो आपका नो का मतलब होता है जानना, और बाउंड्स तो होता है सीमाएं। आप ये भी बोल सकते हो कि माँ का प्यार कोई सीमा नहीं जानता, पर वैसे आप ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा कि माँ के प्यार की कोई सीमा नहीं होती। माँ के प्यार की, सॉरी, माँ के प्यार की कोई सीमा नहीं होती। मदर्स लव नोज नो बाउंड्स फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न। फ्रॉम द मोमेंट मतलब जिस क्षण से, क्षण होता है आपका मोमेंट, तो जिस क्षण से वी आर बॉर्न हम पैदा होते हैं। ठीक है, बॉर्न हो गया पैदा होना, पैदा होना। आर मदर्स डेडिकेट देयर लाइव्स टू आर वेल बीइंग। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित करना। ठीक है, आप लग गए किसी चीज में, समर्पित करना आवा डेडिकेट देयर लाइव्स, अपना जीवन, टू आर वेल बीइंग। वेल बीइंग होता है हमारी भलाई के लिए। ठीक है, हमारी भलाई अच्छाई के लिए वो अपना जीवन जो है समर्पित कर देती हैं। तो फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न, जिस क्षण से हम पैदा होते हैं, या हमारा जन्म होता है। ठीक है, जिस क्षण से हमारा जन्म होता है, या जिस क्षण हमारा जन्म होता है, हमारी माताएं अपना जीवन, ठीक है, क्योंकि देयर लाइव्स, अपना जीवन हमारी भलाई के लिए। ठीक है, टू आर वेल बीइंग्स, हमारी भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए समर्पित कर देती हैं, समर्पित कर देती हैं। ठीक है, दे सैक्रिफाइस देयर ओन नीड्स एंड डिजायर्स टू इंश्योर आवर हैप्पीनेस एंड सक्सेस। अगर आपको किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत हो रही है तो आप साथ साथ बोलने की कोशिश करिए, चाहे आप रिपीट कर लीजिए जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, बाकी मैं ट्राई करती हूँ 2 बार बोलूँ, 2-3 बार एटलीस्ट, ताकि आपको समझ आए कि बोलना भी कैसे है उस वर्ड को। तो दे सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्यागना। ठीक है, आपने किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ त्याग दी।
ऐसे आपने पढ़ाई के लिए अपनी नींद त्याग दी, ठीक है, तो यू सैक्रिफाइस्ड योर स्लीप फॉर योर स्टडीज, तो आपने त्याग दिया देयर ओन नीड्स, अपनी इच्छाएं, इच्छाएं या ज़रूरतें, ठीक है, सॉरी नीड्स एंड डिज़ायर्स, आपका नीड्स होता है ज़रूरतें और डिज़ायर्स होता है इच्छाएं, इच्छाएं और ज़रूरतें अपनी, ठीक है, ऑन त्याग, वो अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, क्यों, टू इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है कि ये चीज़ पक्का करने के लिए, क्या, आर हैप्पीनेस एंड सक्सेस, हमारी खुशी और सफलता, सक्सेस हो गया सफलता, ठीक है, इंश्योर करना होता है सुनिश्चित करना या पक्का करना, सुनिश्चित करना या पक्का करना, ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हो गया कि वो हमारी खुशी और सफलता सुनिश्चित करने के लिए वे हमारी खुशी और सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं का भी त्याग कर देती हैं, अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं का त्याग कर देती हैं, whether it's staying up late to comfort us when we are sick or working tirelessly to provide for our needs, mothers go above and beyond. ये थोड़ा सा बड़ा है सेंटेंस, ठीक है, मीनिंग इसका पहले देख लेते हैं वर्ड टू वर्ड ही, वेदर इट्स स्टेइंग अप लेट, वेदर होता है चाहे, ठीक है, ये वो वाला वेदर नहीं है मौसम वाला, उसकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, WHETHER वाला जो ये वेदर होता है इसका मतलब है चाहे, चाहे इट्स स्टेइंग अप लेट, ठीक है, इट्स ये वाला जो है ये वो नहीं है जो हम पहले बात करते हैं मदर्स लव, ये अलग है, इट्स स्टेइंग है, इट इज़ स्टेइंग का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, इट इज़ को हम शॉर्ट में लिख दिया इट्स, ठीक है, वेदर इट्स स्टेइंग अप लेट टू कम्फर्ट अस, ठीक है, कम्फर्ट का मतलब होता है आराम, आराम, चाहे वो लेट जब ना हो, क्यों, ताकि आराम देने के लिए, कब, व्हेन मतलब जब, वी आर सिक, वी आर को हमने शॉर्ट में लिख दिया है ऐसे, वी आर सिक, जब हम बीमार हो, तो जब हम बीमार होते हैं तो वो लेट जगती हैं हमें आराम देने के लिए, और वर्किंग टायरलेसली टू प्रोवाइड फॉर आवर नीड्स, इसका मतलब क्या होता है कि अथक परिश्रम करना, ठीक है, वर्किंग टायरलेसली होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, अथक परिश्रम लिख लो चाहे, बहुत ज़्यादा मेहनत, परिश्रम करना, क्यों, टू प्रोवाइड फॉर आवर नीड्स, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो अथक परिश्रम करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, मदर्स गो अबव एंड बियॉन्ड, अबव एंड बियॉन्ड होता है मतलब जितना आप में क्षमता है ना उससे भी ज़्यादा होके कुछ करना, ठीक है, और आगे बढ़कर काम करना, आगे बढ़कर काम करना, बढ़कर काम करना, जैसे आपकी नई नई जॉब लगी है और मतलब आप पूरा लग के लगे हो, बहुत एकदम लग के काम कर रहे हो, मतलब आप से आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है सपोज, आप फिर भी काम कर रहे हो, तो वो होता है गोइंग अबव एंड बियॉन्ड, मतलब जितनी आप में कैपेबिलिटी है, जितनी आप कर सकते हो उससे भी ज़्यादा मेहनत करना। इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब होगा कि चाहे चाहे बीमार होने पर, चाहे बीमार होने पर हमें आराम देने के लिए, चाहे बीमार होने पर हमें आराम देने के लिए, आराम देने के लिए देर तक जगना हो, ठीक है, स्टेइंग अप लेट, देर तक जगना हो, या ठीक है, और हो गया या वर्किंग टायरलेसली टू प्रोवाइड फॉर आवर नीड्स, हमारी ज़रूरतों
को पूरा करने के लिए को पूरा करने के लिए अथक अथक मतलब वही बिना थके, ठीक है, टायरलेसली, अथक परिश्रम मतलब मेहनत करना हो, माताएं इससे भी आगे बढ़कर काम करती हैं, मदर्स गो अबव एंड बियॉन्ड। माताएं मतलब ये इन्होंने 2 एग्जाम्पल दे दिए, और वो इससे भी आगे बढ़कर काम करती हैं, इससे भी आगे बढ़कर काम करती हैं। Mothers possess a unique ability to understand our joys and sorrows। मतलब माताओं में होती है, ठीक है, पोजेस करना होता है, होना, क्या, एक यूनिक एबिलिटी, एक अनोखी अनोखी एबिलिटी होती है, क्षमता, कुछ भी करने के लिए आप में कितनी एबिलिटी है, क्षमता है। टू अंडरस्टैंड आवर जॉयज, हमारे टू अंडरस्टैंड आवर जॉयज एंड सोरोज। जॉयज एंड सोरोज होता है सुख दुख, तो हमारे सुख दुख को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। इवन व्हेन वी कैन नॉट एक्सप्रेस देम आवरसेल्फ, इवन व्हेन जब ही तब, ठीक है, तब भी जब मतलब ये होता है कि मतलब हम खुद तो एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे, पर तब भी वो समझ पाती हैं, ठीक है। वी कैन नॉट होता है नहीं कर सकते, नहीं, सॉरी, कैन नॉट होगा नहीं कर सकते, क्या, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, खुद की भावनाओं व्यक्त करना। क्या व्यक्त नहीं कर सकते हम? अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते खुद भी, आवरसेल्व्स। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा कि माताओं में एक अनोखी क्षमता होती है हमारे सुख दुख को समझने की। माताओं में हमारे सुख दुख को समझने की अनोखी क्षमता होती है, अनोखी क्षमता होती है, ठीक है, तब भी जब हम उन्हें स्वयं व्यक्त नहीं कर सकते, तब भी जब हम उन्हें स्वयं मतलब आवरसेल्व्स व्यक्त नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। दे ऑफर अनवेवरिंग सपोर्ट। अनवेवरिंग होता है कि जो कभी भी टूटे नहीं, अटूट, अपनी जगह से ना हिलना, ठीक है। अनवेवरिंग सपोर्ट हो गया आपका समर्थन। ऑफरिंग अ शोल्डर टू क्राई ऑन, ऑफर करना होता है कि देना किसी को कोई भी चीज़, कि मैं आपको खाना ऑफर कर रही हूँ, खाना दे रही हूँ, क्या, अ शोल्डर टू क्राई ऑन, रोने के लिए कंधा। एंड वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट होता है प्रोत्साहन, ठीक है, आप किसी को इनकरेज कर रहे हो, प्रोत्साहित कर रहे हो, और इनकरेजमेंट हो गया प्रोत्साहन। व्हेन वी फेस चैलेंजेस, जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, ठीक है, फेस करना हो गया सामना करना, और चैलेंजेस हो गया चुनौतियाँ, ठीक है। तो जब हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं होते हैं, तब भी वे हमें अटूट समर्थन देती हैं। जब हम चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं, तब भी वे हमें
अटूट समर्थन देती हैं। ओके, अटूट समर्थन देती हैं। ठीक है, शोल्डर टू क्राई ऑन, ऑफरिंग अ शोल्डर टू क्राई ऑन, रोने के लिए कंधा देते हैं, रोने के लिए कंधा और वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट। ठीक है, वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट होता है प्रोत्साहन के शब्द, प्रोत्साहन के शब्द देती हैं। ठीक है, यहाँ इस देती हैं को हटा देते हैं, तीनों का एक साथ ही कंबाइन करके लिख दिया हमने। ठीक है, तो जब भी हम चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं तब भी हमें अटूट समर्थन, रोने के लिए कंधा और प्रोत्साहन के शब्द देती हैं। देयर लव इज सेल्फलेस एंड ऑल इनकम्पासिंग। ठीक है, सेल्फलेस, सेल्फ होता है अपने लिए और लेस हो गया मतलब जो अपने लिए ना हो, मतलब निस्वार्थ। ठीक है, निस्वार्थ। और ऑल इनकम्पासिंग का क्या मतलब होता है, जो हर चीज़ को अपने में समा ले या जो हर जगह हो, तो हो गया आपका सर्वव्यापी। तो पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हो गया कि उनका प्यार निस्वार्थ और सर्वव्यापी है। देयर लव, उनका प्यार, इसका मतलब हो गया है क्या है, सेल्फलेस और ऑल इनकम्पासिंग, निस्वार्थ और सर्वव्यापी है। They prioritize our happiness above their own, always putting our needs first. ठीक है, प्रायोरिटाइज करना होता है किसी चीज़ को प्राथमिकता देना, मतलब आप अपनी ज़रूरतों से आगे वो हमारी ज़रूरतों को रखती है, प्राथमिकता देना। किस चीज़ को देती है प्राथमिकता, हमारी खुशी को। ठीक है, आर हैप्पीनेस, हमारी खुशी को, अबव देयर ओन, अपनी खुशी से ज़्यादा। ठीक है, अपनी खुशी से ज़्यादा या अपनी खुशी से ऊपर रखती है। अबव का मतलब होता है वैसे ऊपर, तो आप ये भी लिख सकते हो कि अपनी खुशी से ऊपर वो हमारी खुशी को प्राथमिकता देती हैं। ऑलवेज पुटिंग आर नीड फर्स्ट, ऑलवेज हो गया हमेशा, पुटिंग आर नीड्स फर्स्ट मतलब हमेशा हमारी ज़रूरतों को, नीड्स हो गया ज़रूरतें, ज़रूरतों को पहले रखती हैं। फर्स्ट पुट करना हो गया रखना, तो वो या वे अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा, अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा हमारी खुशी को प्राथमिकता देती हैं, प्राथमिकता देती है। ऑलवेज पुटिंग आर नीड्स फर्स्ट, और हमारी ज़रूरतों को हमेशा पहले रखती हैं, हमेशा सेकंड, हमेशा हमारी ज़रूरतों को पहले रखती हैं, को पहले रखती हैं। दे चीयर अस ऑन। ठीक है, चीयर का मतलब करना होता है वैसे खुश करना किसी को। ठीक है, लेकिन चीयर अस ऑन, इस पूरे का क्या मतलब होता है, इस पूरे का मतलब होता है कि उत्साहवर्धन करना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कोई जैसे अकम्पलिशमेंट्स पे कर रही है ये, तो आपने कोई चीज़ करी अच्छी, तो उसमें और आप उत्साह को बढ़ाना, आपकी खुशी को और बढ़ाना। ठीक है, तो वो चीयर अस ऑन करती है हमें हमारी अकम्पलिशमेंट्स पे। अकम्पलिशमेंट्स होता है कि आपने जो भी चीज़ हासिल की है उस पे। एंड स्टैंड बाय अस इन आर फेलियर्स। ठीक है, वो और हमारी जो असफलताएं होती हैं उसमें हमारे साथ खड़ी रहती हैं। फेलियर्स हो गया असफलताएं, और अकम्पलिशमेंट्स होता है आपका उपलब्धियाँ,
उपलब्धियां। प्रोवाइडिंग अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, प्रोवाइड करना होता है देना, ठीक है। क्या? अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, कांस्टेंट होता है जो कॉन्टिन्यूस होता रहे या निरंतर। स्ट्रेंथ होता है ताकत, तो ताकत का स्रोत, सोर्स होता है स्रोत, ठीक है। जैसे रिवर का सोर्स होता है कि रिवर कहाँ से शुरू हुई, ठीक है। तो पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हो गया? वे हमारी उपलब्धियों में हमारा उत्साह वर्धन करती हैं, वे हमारी उपलब्धियों में हमारा उत्साहवर्धन, ठीक है। असल में हमें मिक्स्ड इंग्लिश हिंदी बोलने की ऐसी आदत हो गई, कुछ वर्ड्स का मीनिंग जो है हमें हिंदी में भी नहीं ढंग से समझ आ रहेगा कभी। वैसे उत्साहवर्धन आपको आ रहा होगा, उत्साह और वर्धन, वर्धन होता है बढ़ाना, उत्साह होता है आपकी जो, जैसे चीयर करना ही होता है उत्साह, चीयर अस ऑन है तो ऑन हो गया वर्धन, चीयर अस ऑन उत्साह वर्धन करती हैं, ठीक है। जैसे चेयर तो हम वहाँ पे भी करते हैं, स्टेडियम वगैरह में या कहीं कोई मैच हो रहा है तो जो ऑडियंस है वो चेयर करती है, ठीक है। ऐसे ही चीयर अस ऑन। और स्टैंड बाय अस इन आवर फेलियर्स, हमारी असफलताओं में हमारे साथ खड़ी रहती है, हमारी असफलताओं में हमारे साथ खड़ी रहती हैं। प्रोवाइडिंग अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति का निरंतर, शक्ति का निरंतर या ताकत का निरंतर स्रोत प्रदान करते हुए, ठीक है, प्रोवाइड करते हुए, देते हुए, शक्ति का निरंतर स्रोत प्रदान करते हुए, स्रोत प्रदान करते हुए, ठीक है। इन कंक्लूजन, इन कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निष्कर्षतः, मतलब एंड में सब कुछ हो गया, अब हम फाइनली ये कह सकते हैं, ठीक है, हमने ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या? मदर्स आर ट्रूली द मोस्ट सेल्फलेस बीइंग्स इन द वर्ल्ड, ये हमारे उसका टाइटल भी था पैसेज का कि मदर्स द मोस्ट सेल्फलेस बीइंग्स। तो हमने यही कंक्लूड कर लिया इन सारी बातों से कि माँ या माताएं वास्तव में कहाँ से आया? ट्रूली से, ठीक है। ट्रूली होता है वास्तव में या सच्चाई में, असलियत में। माँ वास्तव में दुनिया में, ठीक है, इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में सबसे, सबसे कहाँ से आया? मोस्ट से, ठीक है, सबसे सेल्फलेस बीइंग्स है, निस्वार्थ प्राणी है, सबसे निस्वार्थ प्राणी है, ठीक है। देयर लव एंड डेडिकेशन नोज नो लिमिट्स, देयर लव एंड डेडिकेशन, उनका प्यार और समर्पण, डेडिकेशन होता है समर्पण, सॉरी समर्पण, नोज नो बाउंड्स, ठीक है, बाउंड्स होता है, सॉरी नोज नो लिमिट्स, लिमिट्स होता है सीमा, और नो होता है जानना, नो नोज नो बाउंड्स लिमिट्स मतलब कोई सीमा नहीं जानता, जानना होता है नो, ठीक है। नो मतलब हो गया कोई भी नहीं, ठीक है। तो पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हो गया कि उनके प्यार और समर्पण की कोई सीमा नहीं है, या उनका प्यार और समर्पण कोई सीमा नहीं जानता, उनके प्यार और समर्पण, सॉरी एक फिर से गलत लिख दिया, उनके प्यार और समर्पण की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। मोस्टली आप देखोगे हिंदी में जो आगे सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और फिर आपका
सॉरी सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है फिर आपका, और फिर आपका होता है वर्ब, मतलब करने वाला होता है, और फिर जिस पे कार्य हो रहा है वो होता है, और फिर आपकी वर्ब होती है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है थोड़ा। आपका सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब आती है, और फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब इसी सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो आई रीड अ बुक, ठीक है। रीड मतलब पढ़ना हो गया, और वो आपका हिंदी में बाद में आ रहा है, इंग्लिश में पहले आ रहा है। तो ये तो बहुत छोटा सेंटेंस था, इसीलिए हमेशा बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ऐसा नहीं है कि वर्ड के ऊपर ही उसका मीनिंग लिखा जाएगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कोई कोई वर्ड है उसके कई मीनिंग्स हैं, तो उस सेंटेंस में आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप मोटा मोटा हर स्टोरी देख रहे हो, आप बुक्स पढ़ रहे हो, कोई ना कोई सिंपल सिंपल बुक्स इंग्लिश में अगर आप पढ़ के देखो, आप डिक्शनरी के साथ आपको आसानी रहेगी बहुत ज़्यादा टेक्स्ट को समझने में। उससे पहले आप ये सारी वीडियोस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 90 डेज चैलेंज है हमारा ये, कि हम 90 डेज तक कर रहे हैं डेली वीडियोस कोई ना कोई, ठीक है। अभी हमारा आज था डे 47, जैसे तो 46 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ठीक है। आप 47 आज ये सारी मिला के अगर आप उन्हें एक एक दो दो बार भी करोगे तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ आने ही लग जाएगा, कि बल्कि पक्का समझ आने लग जाएगा कि इंग्लिश कैसे स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंसेस का। उसके साथ साथ आप बस 10 मिनट भी अगर रीड कर रहे हो कहीं से भी, न्यूज़पेपर से, या आप इनफैक्ट आप टीवी सीरीज़ भी देख सकते हो कोई इंग्लिश में सबटाइटल्स के साथ, तो आपकी इंग्लिश पक्का बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप 1-2 महीने के अंदर देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।